बच्चों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल AR टीच बाई कोचिंग। आज हम आप सबके लिए लेके आए कक्षा 8 की बुक से पाठ 14। इस पाठ का नाम है कर्मवीर। इस पाठ का सारांश, शब्द, क्वेश्चन आंसर और व्याख्या इसी वीडियो में हम आप सबको कंप्लीट कराएंगे एकदम सरल तरीके से। तो आइए पहले हम जान लेते हैं इस पाठ का सारांश। आइए जानते हैं कर्मवीर का अर्थ। इसका पाठ का सारांश में ही आपको सारे क्वेश्चन आंसर और व्याख्या समझ में आ जाएंगी। आपको दोबारा से शायद पढ़ना भी ना पड़े अगर अच्छे से आप समझ लेंगे तो। आइए जानते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। कर्मवीर का अर्थ है कर्म के वीर, कर्मठ, मेहनती, परिश्रमी व्यक्ति। यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो अपने काम में बहुत मेहनत करते, कभी हार नहीं मानते और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रहते हैं। आइए जानते हैं। जो कभी अपने समय को यूँ बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, आज कल करते जो दिन गवाते नहीं, यही यत्न करने से कभी जो जी दुधराते नहीं, बात है यह कौन सी होती नहीं उनके लिए। आइए जानते। नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ को, शिखर से घने जंगल जहाँ रहता है तमन ओटो पहर, गरजते जल राशि की उगती हुई ऊंची लहर, आग की वह दीनता फैली दिशाओं में लवर है, कैफ शक्ति कभी जिसके कलेजों को नहीं भूल कर भी या नहीं नाकाम रहता है कहीं। कर्मवीर कविता जिसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिदोई ने लिखा है, कर्मठ और परिश्रमी व्यक्ति की प्रशंसा करती है। इस कविता के अनुसार कर्मवीर व्यक्ति कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, बल्कि बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने कर्म को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। वे किसी भी काम को कल पर नहीं टालते और हमेशा तत्पर रहते हैं। देखकर बाधा विधि बहु विश्व घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु अपनाते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो भीड़ दिखलाते नहीं, हो गए एक जन्मे उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वो ही मिले फूले फले। आइए आगे जानते हैं। अजज करना जिसे करते उसे आज ही सोचते, कहते जो कुछ कर दिखाते हैं वही मानते जो भी हैं सुनाते, सदा सच की कही जो मदद करते, अपनी इस जगत में आप ही भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वह कर जिसे सकते नहीं, कौन सा ऐसा काम है जिन्हें वो कर सकते नहीं। कर्मवीर का सच्चा सुख कर्म करने में ही है और विशेष रूप से लोक कल्याण के लिए कर्म करने से जो संतोष मिलता है वही सच्चा सुख है। कर्मवीर व्यक्ति कर्म में आनंद पाता है और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उसके एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। कर्मवीर कथा में हमें शिक्षा मिलती कि मेहनत और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती कि हमें अपने कार्यों में ईमानदार निष्ठा से काम करना चाहिए। जीवन में सबूतों का सामना करते समय भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। आइए इस पाठ के लेखक का बारे में भी जान लेते हैं। पाठ के लेखक के बारे में कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। ये बता दें, अर्जुन उपाध्याय हरदोई का जन्म सन 1865 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। सन 1932 ईस्वी को सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1941 तक अवैतनिक शिक्षा के रूप में काम किया। इन्होंने विषयों पर काव्य चर्चा की, विदेही वनवास, रस कलश, चुपते चौपदे और अग खिला फूल परिजात तथा ठेठे हिंदी का ठाठ इनकी मुख्य रचनाएं। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। सन 1947 ईस्वी को निजामाबाद में इनका निधन हो गया। आइए जानते शब्दार्थ। विघ्न का बाधा या अड़चन, यत्न का उपाय, आन का मर्यादा या शपथ, दुर्गम का कठिन, नमूना का उदाहरण, जल राशि का समुद्र, मैदानी डराने वाली, व्योम आकाश, लवर अग्नि की लपट या फिर ज्वाला। आइए जानते व्याख्या। देखकर बाधा मिले फूल फले। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के कर्मवीर नामक कविता से ली गई। इस कविता के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरदोई हैं। आइए जानते हैं आगे। इसका प्रसंग पढ़ लिया। आइए इसका हम जानते हैं अब संदर्भ। संदर्भ पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं इसका प्रसंग। मैंने उल्टा बोल दिया था। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कर्मवीर अर्थात कर्मठ लोगों की प्रशंसा करते हुए उन लोगों को गुणों को बताया है।
आइए जानते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि कर्मठ लोग होते हैं वह किसी भी बाधा में घबराते नहीं, वे भाग्य के भरोसे बैठकर दुख नहीं मना भोगते और पछताते भी नहीं। उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता और वे अपनी योग्यताओं का दिखावा भी नहीं करते। वे अपनी लगन और मेहनत से अपनी किसी भी परेशानी को दूर कर सकते हैं। साथ ही ऐसे लोग सदैव ही सुखी रहते हैं। आइए जानते हैं दूसरी व्याख्या। कर्मवीर, इसमें आज करना है फिर डट करके जिससे सकते नहीं, फिर इस प्रकार लिख लें। आइए इसका संदर्भ और प्रसंग जानते हैं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के कर्मवीर कविता से ली गई। इस कविता के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कर्मवीर अर्थात कर्मठ लोगों की प्रशंसा करते उनके गुणों को बताया है। आइए जानते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि ऐसे लोग किसी भी काम को कल के लिए नहीं छोड़ते और जो एक बार सोच लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। ऐसे लोग कभी अहंकार नहीं करते और सबकी जगह सबकी सलाह सुनते हैं। सलाह मतलब सुनते हैं, मतलब सबकी सुनते हैं। ऐसे लोग किसी भी काम के लिए कभी दूसरों का मुंह नहीं ताकते और ऐसा कोई काम नहीं है जिसे कर्मठ व्यक्ति कर नहीं सकता। आइए आगे जानते हैं जो कभी अपने फिर डटे चल के औरों के लिए। आइए जानते हैं प्रस्तुत संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के कर्मवीर नामक कविता से ली गई। इस कविता के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। आइए जानते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कर्मवीर अर्थात कर्मठ लोगों की प्रशंसा करते हुए उनके गुणों को बताया। आइए जानते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि ऐसे लोगों को अपना समय व्यर्थ बातों में नहीं गंवाते और किसी काम को कल पर नहीं छोड़ते तथा परिश्रम करने में जो भी जी नहीं चुराते अर्थात उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता। ऐसे लोग अपनी कार्यकुशलता दंपत दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते। आइए जानते चौथी बात। व्योम को छूते फिर डट करके रहता है कहीं, फिर इसी का जानते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के कर्मवीर नामक कविता से ली गई। इस कविता के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरदोई हैं। आइए जानते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कर्मवीर अर्थात कर्मठ लोगों की प्रशंसा करते उनके गुणों को बताया। कवि कहता है चाहे आकाश को छूता हुआ पर्वत शिखर हो या घन अंधेरी जंगल हो या सुनाती लहर या भयानक अग्नि की ज्वाला हो, कुछ भी इनको भयभीत नहीं कर सकते। अर्थात ऐसे लोगों की राह में किसी भी रुकावट आए तो ये कभी घबराते नहीं और ये मंजिल पर पहुँच कर ही दम लेते। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि भारत के समस्त नागरिक कर्मवीर बने और अपने देश की शान बढ़ाएं। आइए जानते हैं क्वेश्चन आंसर। आइए जानते हैं कर्मवीर देख मिलने पर भी क्यों नहीं पछताते। क्योंकि कर्मवीर इसके बारे में सोचता ही नहीं, ना ही इन बातों के बारे में सोचने के लिए उसके पास समय होता, ना उसका पूरा ध्यान अपने काम पर और उसकी नज़र अपनी मंजिल पर होती है। आगे जानते हैं दूसरा। सब जगह सब काल में फूलने फलने से कवि का क्या तात्पर्य है। कवि का तात्पर्य है कि कर्मवीर का कर्मठ व्यक्ति हर समय और हर स्थान पर सफलता प्राप्त करता है। आइए जानते हैं आगे। कर्मवीर दूसरों के लिए किस प्रकार नमूना बन जाते हैं। कर्म व्यक्ति अपनी मेहनत लगन और सफलता के औरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं और कभी सभी उनकी मिसाल देते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का आश्रय है कि कर्मवीर व्यक्ति भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठते और ना ही कभी उन्हें दुख होता है और ना ही वे कभी असफल होते हैं और ना ही पछताते हैं। आइए आगे जानते हैं दूसरा भाव। काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति काम के समय भी कभी गप्पे नहीं करता अर्थात वे अपने कीमती समय को भी कभी व्यर्थ नहीं गंवाता। उसके लिए कीमती होता है और वह समय के हर क्षण का सदुपयोग करता है। दी गए शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बताएं। बाधा स्त्रीलिंग है, लताएं स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, जंगल जो है पुल्लिंग है, बात स्त्रीलिंग है, चित्र पुल्लिंग है। कुछ शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं, जैसे का प्लस अधीन प्लस ता पराधीनता। अब इस प्रकार से बताइए। सम प्लस कल्प प्लस ना, सम प्लस कल्प प्लस ना, ऐसे लिखें। फिर लिखें कल्पना। दुर प्लस बल प्लस ता, दुर्बलता।
आ प्लस विश्वसनीय प्लस ता, अविश्वसनीयता। आ प्लस समृद्ध प्लस तो, संबंधता। आइए आगे जानते हैं। कविता में कवि ने किसकी प्रशंसा की है? इस कविता में कवि ने मेहनती, सुझारू और लगनशील व्यक्ति की प्रशंसा की है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक है, इस बिंदु पर अपने विचार बताइए। आप इस क्वेश्चन का आंसर, उत्तर आप खुद देंगे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगा।